चलिए ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि इस वीडियो में मैंने अभी जो जीडी कराई थी, उस जीडी से रिलेटेड जो डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के मन में, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। तो चेस नंबर 8 से पहला क्वेश्चन था, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने डाउट्स पूछिए। Sir, what we should do in a situation if we are adding up points in GD and someone is interrupting us? Should we continue or we should get stop at that situation? देखिए, जीडी की जो ब्रीफिंग होती है उसको अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें कहता है इट इज़ नॉट अ डिबेट। अगर इंटरप्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो वो डिबेट नहीं है। जनरली क्या होता है, अच्छा आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जब आप अपने घर पर बैठे होते हैं, घर के नीचे, घर के बाहर फ्रेंड्स के साथ होते हैं, और आपके किसी पॉइंट पर आपके फ्रेंड को मतभेद होता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने लॉजिकल पॉइंट्स और देते हैं, मना नहीं करते ना। तो आप उसका अगर ये डाउट है तो उसको क्लियर करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बात रीज़नेबल कह रहा है, सही कह रहा है, तो उस पर हम फ्लक्चुएट करते हैं कि नहीं बात सही है, ये चीज़ है कि नहीं। तो आप इस तरह से करते हैं। अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है तो उसमें 3 लीड्स हैं जीडी में, तीनों लीड्स पर आप बोल सकते हो। तो जो इस लीड पर वो कह रहा है अपने पॉइंट को, उस लीड को कोरिलेट करके टेंजेंशियल लेकर के जाओ। मतलब वो जिस पॉइंट पर बात कर रहा है और जो आपका पॉइंट है, अपने पॉइंट को उसके पॉइंट से टेंजेंट देखा ना, सर्कल के पास से टच होते हुए निकलता है, ऐसे आप लेकर के जाइए और उसको समझाइए अपने रीजनेबल पॉइंट्स में। इसमें रीजनिंग एबिलिटी ऑफ लाइक क्वालिटी में काउंट होती है आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ये 2 चीज़ें आपकी बढ़िया से हो जाएंगी। Sir, second question I have it. Sir, what is the ideal way to analyze the topic? अच्छा, टॉपिक को एनालाइज करने का आइडियल वे ये होता है कि जिस टाइम जीटीओ अपनी ब्रीफिंग में टॉपिक को बता रहा होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल टॉपिक्स और सोशल टॉपिक्स हैं। अब तीनों टॉपिक्स में से आपको जो भी, अगर आपको नेशनल टॉपिक मिला है तो उस पर आपकी अवेयरनेस कैसी है। आप देखिए 3-4 तरह की इंटेलिजेंस और अवेयरनेस होती है। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं थोड़ी सी, कि आप किस लेवल तक के सोच सकते हो। जैसे एक होता है केवल बुकिश नॉलेज वाला, तो वो हमेशा अगर नेशनल टॉपिक है तो वो बात करेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, जैसे कि एडिटोरियल में निकलता है। जीडीपी के ऊपर बात करेगा, करंट पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेगा, परसेंटेज के ऊपर बात करेगा, बजट के ऊपर बात करेगा, टैक्सेस के ऊपर बात करेगा, चीज़ों के ऊपर जो कि करंट मैगजीन से वो लगा रहता है, ये सारी चीज़ें। अब जिसके पास ऐसी नॉलेज नहीं है वो अपनी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर बात करेगा, वो ब्रॉड वे में बात करेगा, वो इतना डीप नहीं जाएगा। वो बोलेगा द रीज़न बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे के कारण क्या है। अगर वो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है, उसको एनालाइज करने का आपका बौद्धिक स्तर किस तरह का है। आपको लगता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर अच्छे हैं तो आप उस हिसाब से उसकी जीडी करिए। आपको लगता है आपका जीवन का एक्सपीरियंस अच्छा है, कई बार जो कि एक्सपोजर भी मैंने लिखाया है, एक्सपोजर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकम एन ऑफिसर। तो एक्सपोजर के हिसाब से भी अगर आप करना चाहें इसको, तो आप उस बेस पर जीडी कर सकते हैं कि आपको एक्सपोजर बहुत है, आपको नॉलेज नहीं है। एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें उस पर कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर आप 3-4 लोगों को बोलने दीजिए पहले। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया तो फिर उसके बाद आप लोगों की बात सुन करके अपना एक तर्क उसी समय पर बनाइए। विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट की एक जीडी होती है। बात समझ में आई? Yes, अभी और नेक्स्ट किसका डाउट है, पास कर दीजिए इनको। Sir, my question is, sir, do we have to give dynamic perspective on the topic given in our GD, or we should just focus on the factual data oriented in our GD, sir? अच्छा, देखिए डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम जीडी क्या है, जीडी है बात करना, जिससे दोस्तों से हम लोग बात करते हैं। जीटीओ की ब्रीफिंग में भी यही होता है कि एज यू डिस्कस इन कैफेटेरियाज, कॉलेज कैंटीन्स और सम कॉमन एरियाज ओवर अ कप ऑफ टी। तो डायनेमिक क्या होता है, जब आप देखते हो सामने वाले का इंटेलेक्ट लेवल कैसा है। जब देखो जीडी क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स में, वो ये रहती है, दे थिंक दैट इट इज़ अ डिबेट और इट इज़ अ टेस्ट जिसमें हमें अच्छा करना है। जैसे स्कूल का बच्चा होता है, वो अपने अच्छे आंसर्स लिखने की कोशिश करेगा। तो जब जीडी होती है तो एसएसबी इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आप डायनेमिक जाओ तो ग्रुप को और मज़ा आएगा उसमें। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप एडअप करते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स एडअप करने का रीज़न ये होता है कि आप अपनी बात को सहमत कर रहे हो, मजबूती दे रहे हो। लेकिन डायनेमिक जो वर्ड आपने यूज़ किया वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस चीज़ को और आगे चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, हम नेशनल न्यूज़ का एग्जांपल देते हैं, इंटरनेशनल रेफरेंसेस देते हैं, हम पर्टिकुलर लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड एग्जांपल्स देते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स दे करके डायनेमिक होना ज़रूरी है इसमें, मतलब आगे जाना ज़रूरी है। फैक्ट्स एंड फिगर मतलब दोनों इक्वल हैं, लेकिन वो ग्रुप के ऊपर है। वैसे अगर देखा जाए तो आप देखो कई बार, जैसे अगर
ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो को पैसेंजर्स के पास इतनी नॉलेज होती है जितनी शायद आपके पास ना हो। वो रेलवे के बजट के बारे में आपको बता देगा कि ये बोगी ऐसे बनी है, ये बनी है। कभी आप ओला से जा रहे हो, ओला का कैब ड्राइवर है, वो आपको आरटीओ के लेटेस्ट रूल्स बता देगा कि ये, जिसकी अवेयरनेस आपको नहीं है। तो फैक्ट्स एंड फिगर इम्प्रूवमेंट किसी से भी हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है। 4 दिन न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे, 1 महीने न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप भी फैक्ट्स एंड फिगर में मजबूत हो जाओगे। असल में आप अभी हो नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि डायनेमिक है कि ये दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। ठीक है सर, और किसी का डाउट है तो बताइए। Sir, we should put points which end the discussion or make it come to a conclusion, or we just try to speak more and give more points. देखिए, जैसे कि हमने कहा कि सपोज़ आपसे एक चीज़ पूछी कि अगर कानपुर का डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उस पर क्या है, डिस्कशन चलता रहेगा। क्योंकि डोमेन इतने ज़्यादा हैं डेवलपमेंट के, सफाई से लेकर के, ट्रैफिक से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप से लेकर के, पॉलिसी से लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी जीडी टॉपिक का एंड कहीं नहीं होता। और जीडी उस चीज़ को कहता है, यू नीड नॉट टू कम एट एनी कंक्लूजन, यू हैव टू डिस्कस ओवर अ टॉपिक, यू आर सपोज टू टॉक एज मच एज यू वांट, एज many times you want to participate in the GD, you can participate in the GD। तो आप जितना चाहे उस पर बात कर सकते हैं, कंक्लूजन पे नहीं आना है। और ये डिबेट भी नहीं होता है कि 1:1 चले, ऐसे करो। और किसी का कोई डाउट? Sir, is it really important to speak in a fish market like situation? हाँ, ये तो ज़रूरी है। देखिए, एसएसबी में क्या है कि आपको फ़िश मार्केट जैसा ही मिलेगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप मिलता है। कई बार एक ग्रुप से 3-3, 4-4 बच्चे भी रिकमेंड हो जाते हैं, यानी कि 8 का ग्रुप, उसमें 4 रिकमेंड हो गए। ऐसा कब होता है? जब ग्रुप आपका अच्छा है, जब ग्रुप आपका सपोर्टिव है। जिस वे में आपकी थॉट प्रोसेस है, उसी वे में ग्रुप मेंबर्स की थॉट प्रोसेस है। उस वे में आपका क्या होता है कि ग्रुप अच्छा मिलता है और आपको फ़िश मार्केट बनती तो है, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबके अंदर होती है। सब रुक करके पार्टिसिपेट करते हैं और जीडी में एक दूसरे को सुन करके बोलते हैं। अगर रिजिड ग्रुप मिला है तो उसमें आपको टैकल करना पड़ेगा, आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। कोई नहीं सुन रहा, 4 लोग नहीं बात सुन रहे मेरी, उस टाइम पर मैं अपनी बात कैसे रखूँ? अब अभी नहीं रख पा रहा हूँ, कल को चाइना बॉर्डर पे खड़े होंगे, 4 चाइनीज़ ऑफिसर सामने खड़े होंगे, तुम कैसे अपनी बात समझाओगे उसको? कैसे उसके ऊपर ओवर पावर करोगे? है ना? रीजनेबल पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए, और रीजनिंग एबिलिटी से इफेक्टिव इंटेलिजेंस के पॉइंट होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, डायनामिज्म होना चाहिए, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होने चाहिए, डिफरेंट डोमेन्स होने चाहिए, डायमेंशंस, कितनी तरह की चीज़ें आप सोच सकते हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। What to do when the things start going around in circles, like people are looping around the same point? तो आप डायनेमिक हो जाओ, जैसे इन्होंने बताया था, आप चेंज करो चीज़ों को। क्या वाई वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली, वी हैव 15 मिनट्स टाइम, वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट डोमेन्स। अपने डोमेन अपनी तरफ से आप चालू करिए। आप मान लीजिए ग्रुप के पास ज़्यादा पॉइंट नहीं आ रहे हैं, आप 5 पॉइंट अपने आप से दे दो, कह दो वी हैव टू डिस्कस ओवर दिस, नाउ डिस्कस, ऐसे बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसा दोस्तों में होता है। और किसी का कोई डाउट है? जिसके इसके डाउट्स हैं। Sir, how to build up any topic if we are not as much aware about it? Should we go theoretical or philosophical? देखिए, फ़िलोसफिकल कम से कम कुछ, देखिए फ़िलोसफिकल जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी रीजनिंग एबिलिटी दिखती है। आपका देखो, जीटीओ को भी पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा रिकमेंड हुआ था, लेटर यू विल मतलब यू गेट टू नो कि हाँ भाई कौन था, क्या था, कैसे था। उस पर टॉपिक आया था कैपिटल पनिशमेंट, लेक्चर 8 का, और ही वॉज नॉट अवेयर एज ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। आप लोगों को पता है कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? डेथ सेंटेंस, फांसी पे लटकाना। तो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर टॉपिक आया था और उसने कैपिटल पनिशमेंट लेक्चर 8 में बोला था, कैपिटल मतलब पैसा, यानी कि रूल्स रेगुलेशन से हट करके पैसा दे करके पनिशमेंट को वो करना, और ही गॉट रिकमेंडेशन। बात समझिए? तो एसएसबी इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ IAS IPS एक्सेट्रा। आप प्रेशर कितना झेल सकते हो, चीज़ें क्या कर सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस आया था, उसने बोला पूरी कंट्री नाइट ब्लाइंडनेस कर रही है। वो टॉपिक है, मतलब ऐसे ऐसे बंदे जिनको नहीं पता टॉपिक का, लेकिन फिर भी 3 मिनट खड़े होकर के बोला, यार कोई रिसोर्स नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के ऐसा डिलीवर कर रहा हूँ कि मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि सब बात मान रहे हैं और रीजनेबल पॉइंट रख रहे हैं, चीज़ें हो रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं, और रिकमेंडेशन आई। ठीक है, तो मतलब इसके लिए बिल्कुल नहीं डरना कि टॉपिक आपका फेवरेबल है, आपको पढ़ा हुआ है या नहीं है। जो टॉपिक मिला उस पर बात करनी है।
और ये आपको प्रेशर फेसिंग एबिलिटी होती है कि आता कुछ नहीं लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? बस चलिए, थैंक यू, इस वीडियो को एंड कर दीजिए सर। थैंक यू।